नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर में। आज का जो हमारा क्लास है मोटिवेशनल क्लास है और इसको मिस नहीं कीजिएगा। अगर मिस कीजिएगा तो मरते दम तक कन्फ्यूजन में रह जाइएगा, इसलिए कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो स्कूल में आपको 5 तरह के बच्चे दिखाई देते होंगे। पहला बच्चा वैसा दिखाई देते होंगे जो कि कुछ नहीं पढ़े हो, यानी कि एक प्रकार कहा जाए तो अनपढ़ होते हैं। एक प्रकार का अनपढ़ होते हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, ये अनपढ़ क्वालिटी के में आ जाते हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं। दूसरा क्वालिटी के वो बच्चे आते हैं जो 10th किए हैं, तीसरा क्वालिटी के जो बच्चे आते हैं ना, वो वैसे बच्चे आते हैं जो इंटर साइंस से किए हैं, और दूसरा बच्चा वो आते हैं जो इंटर कॉमर्स से किए हैं, और तीसरा बच्चा वो आते हैं जो इंटर आर्ट्स से किए हैं। यानी कि ये 3 बच्चे इंटर के थे, इसलिए मैंने पहला, दूसरा, तीसरा कहा। यानी कि टोटल मिलाकर कहा जाए तो ये तीसरा बच्चा, चौथा और ये 5वां बच्चा, ये ही आपको 5 क्वालिटी के बच्चे दिखाई देंगे। पहला, या तो कुछ नहीं पढ़ा, दूसरा या तो पढ़ाई किया 10th के बाद छोड़ दिया, चौथा 10th के बाद जो 12th किया वो साइंस से किया, उसके बाद जो अगला बच्चा आया वो कॉमर्स से किया, उसके बाद जो अगला बच्चा आया वो आर्ट्स से किया। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये दोनों बच्चे हमेशा इस बच्चे को नीचे नज़र से देखते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, वो अपने आप में 100% सटीक होते हैं। आप जिसको बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं आपके लिए वही बेहतरीन है। कोई पर्सनल सब्जेक्ट बेहतरीन नहीं होते, बेहतरीन सभी सब्जेक्ट होते हैं। आप जिसको बेहतरीन बनाते हैं बेहतरीन वही होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, साइंस जब पढ़ता है तो बच्चे साइंस पढ़ने के बाद आगे क्या बनता है, या तो बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे या तो बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, या तो बच्चे डॉक्टर बनेंगे या तो बच्चे इंजीनियर बनेंगे। यही 2 चीज़ तो बन सकते हैं ना, डॉक्टर या फिर इंजीनियर। अगला बच्चा जो कॉमर्स पढ़े हैं वो कॉमर्स पढ़ने के बाद आगे क्या बनेंगे, एमबीए कर लेंगे। और अगला बच्चा जो आर्ट्स का होगा वो आर्ट्स का बच्चा क्या करेंगे, आईएएस बन जाएंगे। आर्ट्स के बच्चे क्या बन जाएंगे, आईएएस। आप ध्यान दीजिएगा, ये बच्चे जो इंजीनियर बने हैं, ये बच्चे जो एमबीए किए हैं, और ये बच्चे आईएएस बन गए हैं। आप ये बात को ध्यान में एक बार रख लीजिएगा, क्या ये साइंस के बच्चे ने एमबीए को अपने अंदर खटाएगा, काम करवाएगा, या फिर ये एमबीए के बच्चे ने इसको अपने अंदर में रखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एमबीए जो बच्चे कर लिए हैं उस बच्चे के अंडर में हमेशा ये इंजीनियर साहब काम करेंगे, समझ गए ना। इंजीनियर साहब हमेशा एमबीए साहब के अंदर में काम करेंगे। और ये जो एमबीए साहब है ना, अब ये ध्यान दीजिए, क्या ये एमबीए साहब ने आईएएस को अपने अंदर में काम कराएगा या फिर आईएएस ने एमबीए साहब को अपने अंदर में काम कराएगा। तो ध्यान रखिएगा, आईएएस ने एमबीए साहब को अपने अंदर में काम कराएगा। तो इस बात को क्या देख पाए, जो आर्ट्स पढ़ा आईएएस बना, आर्ट्स पढ़ा आईएएस बना, और इस दोनों को अपने अंदर में काम करा रहा है। या ध्यान रखिएगा, ये दोनों ने आर्ट्स और साइंस पढ़ा जो कि अपने आप में 100% अपने आप में 100% सब्जेक्ट को सक्सेस मानते हैं और इसको सक्सेस नहीं मानते हैं। क्या आप ये देखिए, क्या आर्ट्स के बच्चे ने क्या किया, आईएएस बना, एमबीए के बच्चे को अपने अंदर में रखा, और एमबीए ने फिर इंजीनियर साहब को अपने अंदर में रखा। हालांकि मैं आर्ट्स वाले का बेहतरीन बड़ाई नहीं कर रहे हैं, साइंस वाले का बेहतरीन बड़ाई नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और ऐसा बात भी नहीं कि ये दोनों का हम बुराई कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद साइंस से हैं, इसलिए हम तो बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो हकीकत है वही बता रहे हैं, समझ गए ना। इसीलिए अपने से नीचा किसी भी चीज़ को नहीं मानना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अपने से नीचा मत मानिए।
जो आपको आज नीचा दिख रहा है वो एक ना एक दिन ऊंचा जरूर आएगा, और जिस दिन आप ऊंचा दिख रहे हैं एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप नीचा हो जाएंगे उसके सामने में। इसीलिए अपने से ऊपर किसी को ज़्यादा मत मानिए और अपने से नीचे किसी को ज़्यादा मत मानिए। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मानिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब जो बच्चा 10th पास किया था और उसके बाद पढ़ाई को छोड़ दिया था, ये बच्चे नेता बन गए। क्या बने? नेता बन गए। अब जो ये नेता बने, इसके अंदर में कौन काम करेगा साहब? इसके अंदर में ये IAS काम करेंगे, और IAS के अंदर में फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे। यानी कि कहा जाए तो ये 10th पास के बच्चे का नसीब ऐसा बना कि ये 10th पास वाले के अंडर में ये सारे अधिकारी काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए कि ये सर इसका क्या काम है। ये जो कुछ नहीं पढ़े हैं ये बाबा बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। हालांकि सभी बाबा से मेरा क्षमा याचना है, माफ़ कीजिएगा बाबा जी, आपके लिए ये वीडियो नहीं है, आप बुरा मत मानिएगा। जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो बाबा बन गए, और जब बाबा बन गए तो बाबा ने नेता को जो कहेगा नेता वही मानेगा, कि नेता को अकल उकल होता नहीं है। समझ रहे? तो जो बाबा जी ने जो नेता को कह दिया, नेता ने IAS को भी कहा, IAS ने फिर वही कहा, फिर IAS ने वही कहा। हालांकि हम किसी विशेष नेता के बारे में नहीं करें, हम सिर्फ नेता बोले हैं, किसी नेता का नाम नहीं बोले हैं। ठीक है? तो जो अनपढ़ था वो बाबा बन गए। बाबा ने जो कहा नेताजी को, नेताजी वो माने, और नेताजी ने जो कहा IAS को वो माना, IAS ने जो कहा MBA को वो माना, MBA ने जो कहा ये इंजीनियर साहब को वो माना। तो सर आपके सामने में ये तो बहुत नीचे था, आपने तो इसे बहुत नीचे मान लिया। समझ रहे हैं ना? आपने इसको बहुत नीचे माना था, है अभी कहाँ पे? ऊपर है। कल आप भी जाओगे तो आप भी इसे प्रणाम करोगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे क्लास में 100% होमवर्क को पूरा करते हैं, यहाँ तक कि CW को भी पूरा करते हैं, यानी कि क्लास वर्क को भी पूरा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा आगे जाके सक्सेस हो जाएंगे। और जो बच्चा स्कूल पे बहुत लो पे था, बहुत यानी कि कहा जाए तो बहुत ही नीचे था, वो बच्चा आगे जाके 100% सक्सेस हो जाएगा, ये भी आप गारंटी नहीं ले सकते हैं। भाग्य और तकदीर किसका किधर पलट मार जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अपना कर्तव्य को करते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि किसी स्कूल में अगर कोई बच्चे 73वां रैंक पे आते हैं और कोई बच्चे पहला रैंक पे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि एक दिन ऐसा आता है कि 73वां रैंक पे जो बच्चा है वो पहला रैंक पे आ जाता है, और पहला रैंक पे जो है वो 73वां रैंक पे चल जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं वो आप आगे जाके सक्सेस हो जाइएगा, ये गारंटी नहीं है। इसलिए किसी को नीचा मत दिखाइए। ठीक है? चलते हैं, इन्हीं वीडियो के साथ समाप्ति करते हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा एक झलक मोटिवेशनल और रहेगा, उसके बाद अपना क्लास आगे जारी रहेगा। धन्यवाद।